2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए के द्वारा उचित सम्मान देने के बाद पूरी तरीके से चाचा भतीजे का खेल अभी तक से चल रहा है साथियों। चिराग पासवान एनडीए के कई ऐसे फैसलों का विरोध कर रहे हैं। वहीं पशुपति पारस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर पूरी तरीके से बातचीत सेट कर ली साथियों। लेकिन पशुपति पारस को क्या बिहार और बिहारियों से कुछ लेना देना है, या पशुपति पारस सिर्फ अपनी पार्टी का डील करने में ही लगे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चिराग पासवान बिहार और बिहारियों की बात करने में लगे हुए हैं, वहीं पशुपति पारस एनडीए के सामने सिर्फ डील करने में लगे हुए हैं। ये पूरी तरीके से पशुपति पारस का जो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री के बाद मुलाकात के बाद जो बयान आ रहा है पशुपति पारस का, एबीपी न्यूज पर खास बातचीत में कहा गया कि हमें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पूरी तरीके से संतुष्ट किया है। इस बात में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जायज हो रहा है कि पशुपति पारस सिर्फ बिहार और बिहारियों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना डील करने में लगे हुए हैं, सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ डील करने में लगे हुए हैं। अगर सिद्धांत की राजनीति अगर पशुपति पारस करते तो पूरी तरीके से बिहार में बचे हुए रहते, लेकिन पशुपति पारस की डील की राजनीति ने ही पशुपति पारस को बर्बाद कर दिया। और चिराग पासवान बिहार और बिहारियों की बात कर रहे हैं, इसीलिए चिराग पासवान पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन के नेताओं को खटक रहे हैं। चिराग पासवान ने एनडीए सरकार के कई गलत फैसलों का पूरी तरीके से विरोध किए, वहीं विपक्ष के कई अच्छे फैसलों का चिराग पासवान समर्थन में था। इसको लेकर ये क्लासें लगाई जा रही है कि चिराग पासवान क्या एनडीए छोड़कर इंडिया में शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन चिराग पासवान बिहार और बिहारियों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से अग्रेसिव है साथियों, और इसमें जो भी दल हो जो भी हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों की लड़ाई और उचित लड़ाई दलितों के लड़ने के लिए चिराग पासवान उस राह पर अग्रसर होंगे साथियों। लेकिन अभी कहते हैं मैं पासवान। जय हिंद, जय बिहार।